तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज काफ़ी लंबे समय के बाद अपने सेटअप के साथ मैं आपको पढ़ाने का या समझाने का मौका मिल रहा है। आज आपके लिए क्लास तो टॉपिक तो नहीं आ पाया, क्योंकि इसलिए नहीं आ पाया, कल ही मैं पहुंचा हूं और आज सुबह सुबह जो है आपका टॉपिक का काम नहीं कर पाया। बहुत सी चीज़ें होती है, काम रूम वगैरह साफ़ करना, ये सब चीज़ें थी, तो आप लोगों के लिए टॉपिक नहीं आ पाए। लेकिन कई चीज़ें हैं, अब कई इस प्रकार के डाउट हैं। पहले तो जैसे FRO वगैरह लोअर PCS एग्जाम को लेकर कई लोग कह रहे हैं कि सर पहले आप हमें मैथ्स रीजनिंग वगैरह करा दीजिए। इसी के साथ वीडियो BPDO वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप हमें हमारा कोर्स पहले कंप्लीट करा दीजिए। अब सबसे पहले जो एग्ज़ाम की डेट की बात आती है, यानी अगर BPDO वीडियो का एग्ज़ाम 5 दिसंबर जहां तक है, लोग कह रहे हैं अभी, अब ऑफिशियली तो अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। और जो अगर 5 दिसंबर को अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो उसकी डेट तो आपको मिल ही जाएगी, आने वाले 2-3 दिनों में आपको पता चल जाएगा 5 दिसंबर को। लोअर PCS का मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है कि 12 दिसंबर को एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, यानी जिसका भी लोअर PCS है। और FRO वगैरह की एग्जाम की डेट तो आपके सामने है, वो आपको पता ही चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं अपनी बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और जहां तक आप मेरी बात है, यानी आपको पढ़ाने के साथ साथ आपको समझाने का जो मेरा काम चलता है और जो मैं आपके लिए कर रहा हूं, उसी के तहत एक चीज मैं आपसे कहूंगा, जो सबसे पहले आपको जो फोकस करना है फिलहाल, ठीक है। हम लोग क्योंकि इतने समय से एक एग्जाम के पीछे लगे हैं, वो है वीडियो BPDO का एग्जाम, यानी 854 पदों पे, या जो पद नंबर ऑफ पोस्ट भी बढ़ गई शायद, इसमें 891-92 कुछ हो गई हैं। तो अभी फिलहाल के लिए आपको फोकस किस पे करना है, उसी एग्जाम पे करना है। वो इसलिए करना है, वो सिर्फ एक चरण में होने वाला एग्जाम है। और लोअर PCS का जो एग्जाम होगा, वो इतना मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि थोड़ा सा अगर आपकी मैथ्स रीजनिंग सही है तो आपका लोअर PCS निकल जाएगा। क्योंकि उसको आपने, वो ऐसा तो है नहीं कि जितनी पोस्ट हैं उतनी ही निकालने, वो तो 15 टाइम यानी 15 गुना ज़्यादा कैंडिडेट निकालेगा। और आपका उसमें अगला चरण मेंस का होगा, उसके बाद 50 नंबर का आपका इंटरव्यू रहता है। तो इतना ज़्यादा भावुक होना या इतना परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है जो कॉमन है और आपको लोअर PCS के लिए भी वही चीज़ें करनी है और आपका वीडियो BPDO के एग्जाम के लिए भी वही चीज़ें करनी है। आपसे मैंने हमेशा से कहा है कि जो उत्तराखंड का पोर्शन है, ठीक है, लोअर PCS में उत्तराखंड अगर 30 नंबर के समथिंग आती है और आप ग्रुप C की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप दोनों को कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं है, कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं है, वहाँ आपका सेम चीज़ है और आप दोनों जगह इक्वल ही मार्क्स ला सकते हैं। और इवन मैं आपको बताऊँ, जो लोअर PCS हैं उसके एग्जाम में आपके लिए ज़्यादा चांसेस है कि उत्तराखंड आप अच्छा स्कोर कर सके, क्योंकि वो सिर्फ वही क्वेश्चन पूछता है जो ऑथेंटिक हो, यानी एक प्रकार के ऐसे क्वेश्चन आपके लोअर PCS यानी UKPSC में पूछे जाएंगे उत्तराखंड से, जो आपके पेपर में आने की संभावना के साथ साथ वो अच्छे क्वेश्चन हो। यानी आप एक परीक्षावाणी पढ़ते हैं, अगर आप विंसर ईयर बुक पढ़ते हैं, इन दोनों किताबों को अगर आप अच्छे से तैयार करके जाते हैं तो 90% आप गारंटी मान के चलिए उत्तराखंड के क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है। हाँ, लोअर PCS में उत्तराखंड करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आपको कुछ देखने को मिल सकते हैं, क्यों, और आपको वो पोर्शन जो तैयार करना है, मैंने आपको करंट अफेयर की वीडियो बताई है, वहां से लगभग आप लोग तैयार कीजिए, ठीक है। अब कई लोगों की ये क्वेश्चन है कि हम जैसे लोअर PCS वगैरह का एग्जाम देते हैं, हम करंट कहां तक तैयार करें। देखो, करंट तैयार करने का जुलाई से आगे का करंट तैयार करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि पिछले 2 या 3 महीने का करंट मुश्किल से पूछेगा। जुलाई से पहले का ही आप लोग करंट तैयार करना, दोनों ही एग्जामों के लिए। UKSSC एग्जाम में करंट अफेयर कम आती है, ठीक है, बहुत ज्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं पूछता है, 2 या 3 क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर के पूछेगा, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मेरे कहने का ये मतलब है, इस प्रकार की दुविधा में मत पड़िए कि हम लोग, कई लोग इस प्रकार से परेशान हो गए ना, इतने एग्जाम साथ ही आ गए, समय नहीं मिला। कहीं मैं देख भी रहा था कि लोअर PCS के लिए समय नहीं मिल पाया, ये है वैसा। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अपने दिमाग से काम लेके चलना, थोड़ा सा माइंड को कूल होके सोचो कि आपका लोअर PCS और वीडियो BPDO में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग का है। और मैथ्स से भी नहीं आएगी वहाँ ज़्यादा, वो रीजनिंग वाली मैथमेटिक्स आती है। मैं आपको चैप्टर बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से चैप्टर लोअर PCS के लिए तैयार करने हैं, ठीक है। ये भी कई लोगों का क्वेश्चन था कि सर लोअर PCS के हम स्पेशल चैप्टर बता दीजिए जो हमें तैयार करनी चाहिए। अब पहली बात तो आप लोग ध्यान से सुनना, रीजनिंग के कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो ऑन द स्पॉट वो क्वेश्चन किए जाएंगे, यानी आप पेपर में बैठते हैं, आपको वहीं पे वो क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चीज आपको नहीं करनी है। यानी ऑन द स्पॉट आपका क्या होना है, रीजनिंग के उन चैप्टरों को आपने तैयार करना है। अब वो चैप्टर कौन कौन से होंगे, जैसे आपको अगला नंबर कौन सा है ये पूछ देगा, अगला नंबर कौन सा होगा ये पूछेगा, तो आपको तो वो तैयार करना ही करना पड़ेगा ना। तो अगला देखिए, जैसे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कुछ,
ठीक है। तो ऑन द स्पॉट कुछ ऐसे चैप्टर होंगे, नंबर अगला नंबर कौन सा होगा या कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन, लेकिन जो आपको घर से तैयार करके जाना है खासकर लोअर पीसीएस के लिए, ठीक है, यानी अपने स्तर से तैयार करके जाना है। एक आपको एवरेज वाला चैप्टर तैयार करके जाना होगा मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है, औसत निकालना, ठीक। इसके अलावा आपको हल्का फुल्का परसेंटेज के अलावा एज वाले क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, आपने एज वाले क्वेश्चन सुने होंगे, राम की आयु श्याम की आयु से इतना गुना ज्यादा है, इतना गुना कम है वाला, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ये आपको घर से तैयार करके जाना है। रीजनिंग में डायरेक्शन आपको तैयार करके जाना है, ठीक है, ये आपके तैयार करके जाने वाले चैप्टर है, बिना इनको तैयार किए आप लोग पेपर में मत जाना है, ठीक है, लोअर पीसीएस में। इसके अलावा जो आपका आता है वो ब्लड रिलेशन वाला एक चैप्टर है, वो आपको तैयार करके जाना होगा और घर में सीखना है, ठीक है, कैलेंडर आपको घर में सीख के जाना है। इस प्रकार के जो चैप्टर हैं ये क्या होते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसके अंदर देखने को मिलती है और आपके ये क्वेश्चन लोअर पीसीएस के एग्जाम में बहुत अच्छे मतलब तरीके से पूछता है। तो ये ऐसे चैप्टर हैं जिनको आपको करके जाना है। इसके अलावा मान के चलिए अगर आपकी 50 नंबर की मैथ रीजनिंग आती है, आपने हल्का भी टच किया है तो उसमें से 15 नंबर के क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सीधे बन जाते हैं, यानी वो पेपर ही ऐसे सेट किया जाता है कि 50 नंबर में से 10 से 15 नंबर हल्के मतलब टच में, यानी बहुत इजीली आपको क्या हो जाएगा वो समझ आ जाएगा, उसके लिए ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती। इन चैप्टरों को आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, ये आपके काम आएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल जो चीजें बचती हैं इनके अंदर कुछ चैप्टर मैं आपको करा दूंगा आपके एग्जाम से पहले, जो आपको मतलब मेन जो मुझे लगता है कि आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, वो चैप्टर मैं आपको करा दूंगा लोअर पीसीएस के लिए। अब रहती है बात, देखो उत्तराखंड का मैंने क्या कहा आपसे, 30 नंबर की लगभग लोअर पीसीएस अगर उत्तराखंड पूछता है तो आप लोग वीडियो वीपीडीओ सभी एग्जामों के लिए तो उत्तराखंड पढ़ लेना, तो आपको उत्तराखंड स्पेशल वीडियो वीपीडीओ के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। यानी आप वीडियो वीपीडीओ लोअर पीसीएस दोनों को कॉमन मान के चलिए, यानी यहां पे उत्तराखंड के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अब आता है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज, वो है जीएस। ध्यान रखना यूके ट्रिपल एससी के कंपैरिजन में यूके पीएससी में जीएस ज्यादा वेटेज रखती है, यानी जीएस एक ऐसा पोर्शन है जो आपको बहुत ढंग से तैयार करके जाना होगा लोअर पीसीएस के एग्जाम के लिए। अब समय इतना नहीं बचा है कि हम लोग बहुत ज्यादा कुछ बहुत तैयार करें। मैं हमेशा से आपसे कहता आया हूं, अगर आपको जीएस का पोर्शन देखना है, घटना चक्र की जो अलग अलग बुक आती है हर सब्जेक्ट की बहुविकल्पी वाली, जहां आपको आंसर के बाद एक्सप्लेनेशन दिया होता है, अगर आपने उतना किया हुआ है जीएस के अंदर तो आप लोग मार नहीं खाएंगे, इतना तो आप तय समझ के चलिए, ठीक है। यानी घटना चक्र अगर आपने पढ़ी हुई है, अगर आपने उसके एमसीक्यू किए हुए हैं, वो समझ के पढ़े हैं, टॉपिक वाइज पढ़े हैं, साथ ही साथ जो मैं आपको एनसीईआरटी की क्लास देता हूँ जीएस की, वो मस्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको उतना ज्यादा समय जितना आप एनसीईआरटी छांटने में लगाओगे, ढूंढने में लगाओगे, तो उतने में जीएस के पोर्शन आपको आधे घंटे की क्लास में अगर मिलती है तो आपके लिए जरूर फायदेमंद सिद्ध होगी। तो आप लोगों से एक अनुरोध है, एनसीईआरटी जीएस देखना जो मैंने आपको करा रखी है। साथ ही साथ अगर आप इतने समय से घटना चक्र के क्वेश्चन कर रहे हो तो जीएस पोर्शन आपका बन जाएगा। इन जीएस को बनाने का दोनों जगह फायदा होगा, वीडियो वीपीडीओ के एग्जाम में, क्योंकि वो वनडे एग्जाम है, 100 नंबर का पेपर है, क्या आएगा कोई नहीं जानता, एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और इतने टॉपिक दिए हैं, कहां से आएगा क्या आएगा कुछ पता नहीं रहता उसका। लेकिन हमारे हाथ में जितना है, हमारे कर्म जितने हैं कि हम लोग की रीच उतनी बढ़ जाए जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी हम लोग एनसीईआरटी वगैरह तैयार करेंगे, हम लोग ल्यूसेंट की अगर जीएस पढ़िए तो हम लोग वो चीजें तैयार करेंगे, तो हमारा जीएस में पोर्शन बन जाता है। इससे बाहर से अगर जीएस आती है तो सभी स्टूडेंट के लिए आएगी, वो पेपर टफ माना जाएगा, वो कठिन पेपर माना जाएगा और उसकी कट ऑफ नीचे आ जाएगी। तो कभी भी अपने दिमाग में एक इस प्रकार का वहम मत लेके चलना कि यार हम ज्यादा मार्क्स लाएंगे तभी हमारा सिलेक्शन होगा। आप हमेशा ये चीज ध्यान रखना, ज्यादा मार्क्स लाने का मतलब है पेपर आसान संभव हो सकता है कि पेपर आसान हो, वो आपके साथ साथ सभी पढ़ने वाले छात्र उसमें अधिक मार्क्स लाते हैं और वहां पे अगर आपने ह्यूमन एरर कर दी, कोई क्वेश्चन अपने आने वाले क्वेश्चन खुद से गलत कर दिए, तो आप लोग कट ऑफ में नीचे आ जाते हैं, आपकी कट ऑफ की मतलब रेंज तक आप नहीं पहुंच जाते हैं, आपके मार्क्स कम होते हैं। तो सिलेक्शन के लिए ध्यान रखना, पढ़ने वाला छात्र हमेशा ये कहता है कि पेपर टफ आए, ठीक है। टफ पेपर का मतलब होता है अगर उसने पढ़ा है 60 से 65 नंबर के आसपास, अगर वनडे एग्जाम में कट ऑफ जाती है तो बहुत बढ़िया उसको पेपर माना जाता है और उसमें निकलने के चांसेस बहुत अधिक रहते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो ये आपका था रीजनिंग वाला पोर्शन, ठीक है। जीएस का मैंने आपको बता दिया, जीएस आपके लिए दोनों एग्जामों के लिए कॉमन है और साथ ही साथ उत्तराखंड का। अब रहता है करंट अफेयर का। करंट अफेयर आपको लोअर पीसीएस के लिए पढ़नी है, अच्छी खासी पढ़नी है, समय इतना ज्यादा नहीं बचा है कि आप लोग करंट अफेयर के टॉपिक पढ़ो, आपको सिर्फ इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं और खासकर 2020 के अवार्ड वगैरह, 2019 के अवार्ड, 2021 के अवार्ड वगैरह देख लेना। और कोई फेमस हस्ती, कोई बुक वगैरह अगर नहीं भी पढ़ोगे क्योंकि समय नहीं बचा है, तो अवार्ड स्पोर्ट्स वगैरह के क्षेत्र में या कोई भारत ने बड़ा मतलब कोई काम किया है या कोई योजना स्कीम प्रधानमंत्री के नाम से या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर स्कीम वगैरह चली है, इन चीजों को आपको देखना है करंट अफेयर के अंदर, ठीक है।
ये सब चीजें थी, एक प्रकार की कॉमन चीज है। अब मैं आपको अपना बताता हूँ, क्योंकि मैं तो तैयारी करा रहा हूँ आपको स्टार्टिंग से वीडियो की, और मैं अकेला होके ये सब चीजें करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो मेरे पास इतना समय नहीं हो पाता कि मैं हर एग्जाम के लिए आपको समय दे पाऊँ। पटवारी, लेखपाल, ये ध्यान से सुनना है, ठीक है। आप लोगों को यही सब पढ़ना है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। वीडियो वाली जो तैयारी है वो सेम है, कॉमन चीजें हैं, और इसके लिए मैंने 5 वीडियो पटवारी लेखपाल वाली बनाई थी, आपकी प्लेलिस्ट में जाके देखना। वहां मैंने शुरुआत बताई थी कहां से करनी है, और आज मुझे ये लगता है जिसका पटवारी लेखपाल का एग्जाम है वो मेरे साथ साथ क्लास पे पहुंच चुका होगा, जहां मैं लेके चल रहा हूं वो वहां चल चुका होगा, ठीक है। अब देखिए समय के हिसाब से मैं आपको बताता हूं कि क्या करना है। जैसे सपोज मेरे पास अगर 20 दिन है, यानी 18 दिन है एग्जाम के, अगर 5 दिसंबर को किसी मतलब मान लो कि 5 दिसंबर आपका वीडियो का एग्जाम हो जाता है, ठीक है। अब इतना समय तो है नहीं कि मैं आपको हर चीज अलग से स्पेशल पढ़ाऊं। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए कि जो आपका कंप्यूटर वाला पोर्शन है वो तैयार हो जाए, यानी आपके एग्जाम से पहले मैं कोशिश करूंगा कंप्यूटर का पोर्शन तैयार हो जाए। आपके एग्जाम से पहले मैं कोशिश करूंगा रीजनिंग का पोर्शन मेरी ओर से तैयार हो जाए, यानी कंप्यूटर और रीजनिंग का मैं कोशिश करूंगा कि आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाए। आपके एग्जाम में जाने में सब चीज आपको यहां से समझ आ जाए, ठीक है। इसके लिए मैं आपको परेशान नहीं होने दूंगा, किसके लिए? कंप्यूटर और रीजनिंग के लिए। अब रहता है इसके अलावा जो चीजें हैं वो पढ़ने वाली चीजें हैं, वो कैसे उसको हम लोग तैयार करें, वो चीजें कैसे तैयार हो, ठीक है। कंप्यूटर रीजनिंग के अलावा मेरा सबसे मुख्य ध्येय होगा अभी जो बची हुए दिन हैं एनसीईआरटी जियो में, एनसीईआरटी यानी जियोग्राफी की जो एनसीईआरटी है उस पे मेरा सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है। इससे लगभग मैं मान के चल रहा हूं 5 क्लासेस मेरी यहाँ पे रहने वाली हैं, ठीक है। और मध्यकालीन भारत मेडिवल हिस्ट्री की मैं लगभग 3 से 4 क्लासेस अब आपको दूंगा, यानी 8-9 क्लासेस आपकी ये एनसीईआरटी के आएंगी। और ये सब किसके अंदर की हैं? जनरल स्टडी के अंदर, यानी जीएस के अंदर का ही पोर्शन है। इसके अलावा जो जीएस है वो मैं आपको नहीं कराऊंगा फिलहाल, ठीक है। और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए इक्वली क्या होंगे? बेनिफिशियल होंगी, इक्वली बेनिफिट आप लोगों को देंगी ये, क्योंकि एनसीईआरटी है। यहां पे मैं आपको करा दूंगा। अब टोटल कहानी क्या बनती है, ओवरऑल कहानी क्या बनती है? देखिए परीक्षा वाणी आप लोग कर रहे हैं, 4 क्लासेस मैंने आपको कराई हैं, आगे भी मैं उसकी क्लासेस कराऊंगा, देखता हूं पेपर कब तक होता है, लेकिन अपनी ओर से मैं कोशिश करूंगा कि उसको कंप्लीट करा सकूं आप लोगों के लिए। उत्तराखंड का पोर्शन जितना पढ़ा है वो इनफ है। परीक्षा वाणी को दोहराइए, उसको रिवाइज कीजिए, उसको अच्छे से आप लोगों को क्या करना है? तैयार करना है। साथ ही साथ जितना मैंने आपको जिला सीरीज के क्वेश्चन कराए थे, यानी जिला, अब कई बार ऐसा होता है ना कि एक ऐसी उम्र आ जाती है जहां हम ये समझ जाते हैं कि यार हाँ कौन सी चीज पेपर में आ सकती है, कौन सी नहीं आ सकती है, ठीक है। तो कई ऐसे पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे जहां आप सीधे समझ जाओगे कि ये एग्जाम की दृष्टि से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी परीक्षा की दृष्टि से ना इंपॉर्टेंट नहीं है, अननेसेसरी है। उन चीजों को काटते हुए चलिए। जो आपको आती हैं वो आपके हैं, जो नहीं आती उस पर अब समय बिताने की जरूरत नहीं है, यानी हम लोग नए क्वेश्चन छांटे, हम नई किताबें खोलें, इतना कोई करने की जरूरत नहीं है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपने पढ़ाई की है, आप एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़े हैं, और आपके लिए एक ही शब्द मैं कहूंगा, आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन श्योर होगा। बस अपना उस जोन पे पहुंच जाइए, उस कंफर्ट जोन पे आप अपने आप को ले आइए जहां आपको ये लगता है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, एग्जाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं, यानी आपकी सारी चीजें आपके बस में हो चुकी हैं। आप हिंदी तैयार कर चुके हैं, आप उत्तराखंड तैयार कर चुके हैं, आप जीएस आपकी अच्छी खासी होगी। जिस दिन आपको ये लगेगा, आप बौखलाने लग जाओगे कि यार ये पेपर कब होता है, मैं इस बार निकाल के रहूंगा, सच्चे मायने में उसी दिन आपकी तैयारी कंप्लीट होगी। और जब तक आपको एक अंदर से डर है यार होगा नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी है, आप उसको सुधारिए। उसी को आप लोगों ने क्या करना है? इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है। ये छोटी सी वीडियो, छोटी सी बातें आप लोगों के लिए मैं आज लेके आया था, बहुत एक्स्ट्रा नहीं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। आपके लिए कल से जो क्लासेज होंगी वो प्रॉपर होंगी। टेलीग्राम पे आज रात से आपकी कुछ प्रॉपर हो जाएगी। टेलीग्राम लिंक जिसके पास नहीं है वो अबाउट वाले सेक्शन में जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकता है। आप लोग मेहनत कीजिए, मैं आपके साथ हूं। फिर मिलूंगा आपके साथ अगली क्लास पे। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।